अस्सलाम वालेकुम जी, सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। जब पाकिस्तान के ट्विटर के ऊपर इस वक्त आप जाते हैं तो दो चीजें टॉप ट्रेंड कर रही हैं। पहली, लम्स यूनिवर्सिटी, पाकिस्तान की बड़ी तगड़ी यूनिवर्सिटी है, पाकिस्तान में बेहतरीन यूनिवर्सिटी समझा जाता है। बहुत बड़ी बड़ी अमाउंट्स लेते हैं और एक एक सेमेस्टर की लाखों रुपए की फी वहां पर पे की जाती है। महंगी तरीन यूनिवर्सिटी, बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है, दुनिया में भी रैंकिंग में आती है और पाकिस्तान में भी रैंकिंग में आती है। और दूसरा जो टॉप ट्रेंड कर रहा है वह है बॉलीवुड कंजरखाना। बॉलीवुड भारत की मल्टी बिलियन डॉलर फिल्म इंडस्ट्री है और वहां पर फिल्में बनाई जाती हैं, बल्कि प्रोपेगेंडा फिल्में बनाई जाती हैं दुनिया भर के ममालिक के हवाले से। इससे पहले बॉलीवुड पाकिस्तान को पोर्ट्रे करता रहा एक दहशतगर्द स्टेट, एक दहशतगर्द कंट्री। लेकिन अब जब आप अगर भारत की फिल्में देखते हैं तो अब चाइना को टारगेट कर रहे हैं। यानी उनकी फिल्मों में जो विलेंस होते हैं, जो गुंडे होते हैं, जो दो नंबर काम कर रहे होते हैं, वो चाइनीज होते हैं। अब चूंकि अब वो बॉलीवुड के जरिए चाइना के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा कर रहे हैं पूरी दुनिया के सामने, और बॉलीवुड को बाकायदा से एक प्रोपेगेंडा मशीन के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इससे पहले इस्तेमाल किया जाता रहा है। लेकिन लम्स यूनिवर्सिटी क्यों ट्रेंड कर रही है, उसका ताल्लुक बॉलीवुड कंजरखाने से क्या है? लम्स यूनिवर्सिटी के अंदर एक फेस्टिवल बनाया गया है, एक आप कह सकते हैं कि एक माहौल बनाया गया है, एक इवेंट बनाया गया है जिसे रंग दिया गया है बॉलीवुड डे। यानी बॉलीवुड डे के नाम से एक अपने खुद साख्ता सोच, एक खुद साख्ता दिन वहां पर बनाया गया है, जहां पर तकरीबन 100 से 150 तलबा शामिल हुए और उन सब ने बॉलीवुड की जो फिल्मों के अंदर जो अदाकाराएं होती हैं या अदाकार होते हैं, या जो हिदायतकार होते हैं, या जो फिल्म डायरेक्टर्स होते हैं, या जो आइटम सॉन्ग करने वाली लड़कियां होती हैं, या जो भी बॉलीवुड के एक्ट्रेस और एक्ट्रेसेस होती हैं, उन सब का रूप धार कर यूनिवर्सिटी के अंदर वॉक की है। यानी कोई बाबूराव बना हुआ है, कोई श्याम बना हुआ है, कोई अक्षय कुमार बना हुआ है और कोई देवदास बना हुआ है। यानी उसी तरह से उसने शराब उठाई हुई है, उसी तरह का वो गटअप कर रहा है और वो एक्टिंग उसी तरह से कर रहा है जैसे उसने पी हुई है, और वो पारो पारो करके यानी ऐश्वर्या राय को और मुख्तलिफ हीरोइंस को बुला रहा है। उसी तरह से कोई सुष्मिता सेन खातून बनी हुई है, कोई लड़की दीपिका पाडुकोण बनी हुई है, तो कोई लड़की आलिया भट्ट बनी हुई है, कोई महेश भट्ट बनकर वहां से यूनिवर्सिटी के अंदर घूम रहा है और रक्स हो रहा है और डांस हो रहा है बॉलीवुड गानों के ऊपर। और बॉलीवुड डे, बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री, उनके तमाम तर जो एक्टर्स होते हैं या जिस तरह का गेटअप होता है वो बनाकर वहां पर वो डांस कर रहे हैं। मुझे जाती तौर पर कोई खराबी नहीं लगती अगर आप बॉलीवुड को सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन आप इससे साबित क्या करना चाहते हैं? यानी आप मैसेज क्या कन्वे करना चाह रहे हैं कि आप भारत के बॉलीवुड से बहुत ज्यादा इंप्रेस हैं और इसकी वजह से आप बेहतरी लॉलीवुड में लाना चाह रहे हैं, या फिर इसकी मैसेजिंग का मतलब यह है कि आप एक इंफीरियर सोसाइटी में रहते हैं जहां पर आप खुद को कमतर महसूस करते हैं और उस कमतरी को मिटाने के लिए, अपने आप को लिबरल साबित करने के लिए, या अपने आप को एक ऐसे नजरियात का फॉलोअर आप जबरदस्ती बनाना चाह रहे हैं जिनकी एग्जिस्टेंस पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, जो हम असल में हमारी जो कैपेसिटी है, जो एजुकेशनल कैपेसिटी है, जो माइंड कैपेसिटी है, जो नॉलेज और शऊर की कैपेसिटी है, वो भी उसे कबूल नहीं करती। लेकिन उसके बावजूद इस तरह की चीजें बनाकर एक मैसेज दिया जाता है दुनिया भर में कि ये पाकिस्तान की जो लिबरल यूनिवर्सिटीज हैं और एक लिबरल करिकुलम, एक मॉडर्न लिटरेचर फॉलो किया जा रहा है। यानी हमारी अखलाकियात की इस कदर पस्ती आ गई है कि अब जब तक हम बॉलीवुड डे नहीं बनाएंगे, हम मॉडर्न नहीं लगेंगे, हम जदीद उलूम से वाकिफ नहीं लगेंगे। हमारा जो लिबरल एजुकेशनल सिस्टम है उसको हमने साबित करने के लिए हमने बॉलीवुड को फॉलो करना और बॉलीवुड की बहुत सारी चीजें लाकर सामने रख देनी है। यानी अगर इतना ही इंडिया को फॉलो करना होता तो दुनिया की जो टॉप कंपनीज हैं, आईटी की कंपनीज हो या मुख्तलिफ कंपनीज हो दुनिया भर में, जो कंट्रीब्यूट कर रही हैं ह्यूमन काइंड के लिए, इंसानियत के लिए कंट्रीब्यूट कर रही हैं, जिनकी वजह से बिलियन एंड ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स की इकोनॉमी भारत के अंदर मजबूत हो रही है, ये मजीद रेवेन्यू आ रहा है, उनके सीईओज बनने के बजाय, आईटी के शोबे में प्रोग्रेस करने के बजाय बॉलीवुड के अदाकार यानी देवदास अगर शराब पीकर, आप भी लाहौर के अंदर अगर यूनिवर्सिटी के अंदर खड़े होकर शराब पी रहे हैं, उसी की तरह आप झूम रहे हैं, तो आप ये क्या मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं? आप ये क्या सोच लोगों को देना चाह रहे हैं? कौन से कल्चर की आप बातचीत कर रहे हैं? कौन से डे की आप बातचीत कर रहे हैं? कौन सी डाइवर्सिटी, जो आप सो कॉल्ड मुंह बनाकर कहते हैं कि जी हम डाइवर्सिटी को प्रमोट कर रहे हैं, कौन सी डाइवर्सिटी की आप बातचीत कर रहे हैं? और क्या मैसेज देना चाह रही है इतनी बड़ी पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी, और इससे लोग भी क्या मैसेज लेंगे? बहुत सारे लोग हैं इसके हवाले से जो बातचीत कर रहे हैं। इमरान अफजल राजा बड़ी प्रोमिनेंट शख्सियत है, वो लिखते हैं ये इदारा लम्स पूरे पाकिस्तान से कोई अलग ही नस्ल पैदा कर रहा है। यानी सोच क्या है, आपने मैसेज क्या देना है अपने यूथ को इस कामों के ऊपर? यानी जो पारो बनाकर वहां पर रक्स कर रही है वो क्या मैसेज देना चाह रही है? उसकी सोच क्या आप लोगों को देना चाह रहे हैं? उसके बाद शाजिया लिखती हैं, वो लिखती है ये तालीमी इदारा नहीं है, ये एक पागल खाना है। उसके बाद आसिफ अली लिखते हैं कि यहाँ पर बड़े बड़े पैसे लेकर नौजवानों को कार्टून बनाया गया है। किस तरह का ये कल्चर प्रमोट कर रही है, अपने आप में एक बड़ा सवाल है और जिसका जवाब बहरहाल नहीं मिल सका। लेकिन ट्विटर के ऊपर शदीद अंदाज में मजम्मत की जा रही है, लान तान हो रही है, लोग सवालात पूछ रहे और उन सवालों के जवाब नहीं है कि ये करने का आखिर मकसद क्या था। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।